आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, जय 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 श्री राम। आज छठे चरण का मतदान संपन्न हुआ। आज सबसे कम प्रतिशत मतदान रहा, 54.02% मतदान हुआ, जो कि अभी तक का चरणों में सबसे कम मतदान है। परंतु मतदान सुरक्षित हुआ, कहीं से कोई ऐसी अप्रिय घटना नहीं सुनने को मिली, ये सबसे बड़ी बात है। और चुनाव में जो वोटिंग हुई वो परसेंटेज कम हुई, ये देखिए विचारणीय प्रश्न तो है ही है अपने आप में, विचारबंद इसमें बात तो लोकतंत्र में जब 100 लगभग आधी वोटिंग हो रही है तो आखिर ऐसा है क्यों, इसके बारे में समझने की भी आवश्यकता है, लोगों को जागरूक होने की भी आवश्यकता है। पता नहीं वोटिंग को इतना हल्के से क्यों लेते हैं लोग। फिर जब कुछ यदि उनके अनुसार कार्य नहीं होते तो फिर सरकार को, नेताओं को कोसते हैं, ये उल्टा सीधा बोलते हैं। पहले आप वोटिंग तो करिए जाके, कम से कम अपने ये आपकी मताधिकार गुप्त होता है मतदान, उसमें कोई किसी का नहीं देख सकता। आपको जहां वोटिंग करनी है वहां जाकर करिए, पर करिए अवश्य। तो भाई अब तो ये चुनाव की तो विषय रहा। मैं आपको भगवान श्री कृष्ण और कर्ण का बीच का जो संवाद है उसके विषय में बता रहा था। मैं भूल गया, आज मेरा मन था अष्टांग योग के विषय में भी बताने का, परंतु वो अभी थोड़ा रह रहा है, तो आज मैं उसको थोड़ा सा बताऊंगा। एक तो मैं सर्वप्रथम आपको ये बता दूं कि हमारे यहाँ पर चाहे रामायण हो, चाहे महाभारत हो, कोई भी हो, वो सारी की सारी धर्म सम्मत हैं। लोग ये कहते हैं, सभी के मन में प्रश्न होता है कि भगवान कृष्ण ने सबको छल से उनकी वध कराया, परंतु अब मैं आपको इस विषय में भी बताऊंगा कि महाभारत में भी प्रत्येक प्रकरण के पीछे एक कारण अवश्य है, और नारायण कभी भी अधर्म तो कर ही नहीं सकते। और जब उन्होंने कहा है, मैं तो जगत में जब ही आता हूं जब धर्म का नाश होता है, अधर्म बढ़ता है, परंतु लॉजिकली ये बात आपको मैं बताऊंगा बाद में। अभी इस जो लूंगा इस चीज को कि जिनके मन में ये बातें हैं कि ये गलत हुआ, वो गलत हुआ, उसके पीछे मैं कारण बताऊंगा। वो कारण नहीं कि भगवान आए अधर्म के लिए, बल्कि वो कारण कि उसको इस तरीके से आके उसका वध क्यों किया गया, उसका लॉजिक कारण भी आपको पता होना चाहिए। उसमें भी प्रति शब्द में एक गूढ़ शिक्षा छुपी हुई है महाभारत में। मैं जब भी आप सब जिसे कहता हूं कि प्रत्येक हमारा ग्रंथ हो, चाहे हमारे महाकाव्य हो, जो भी चीजें हैं, जो भी हमारी धर्म पुस्तकें हैं, उन सब में इतना ज्ञान है, परंतु आवश्यकता है डीपली जाने की। जब हम डीपली जाएंगे, अगर हम सतह पे तैरते रहेंगे, मैंने आपको बताया था समुद्र की यदि सतह पे तैरते रहेंगे तो हम एक टापू से दूसरे पर, दूसरे तीसरे पर ज्यादा से ज्यादा यही देख सकते हैं। परंतु जब हम समुद्र के अंदर जाएंगे तो हम वहां से विभिन्न प्रकार के रत्न भी मिलेंगे, हमें विभिन्न प्रकार के और भी धातु मिलेंगे, विभिन्न प्रकार के खनिज लवण मिलेंगे। कहने का अर्थ है अंदर जाओगे जब भी कुछ मिलेगा। हमारा शरीर है, दुनिया है, बाहर इसमें हम लगे रहें तो हम कुछ प्राप्त नहीं कर सकते, परंतु जब अपनी इनर अंदर की यात्रा करने का प्रयास करेंगे तो हमें बहुत कुछ मिल सकता है। सब कुछ अंदर है, हर चीज के विषय में अंदर तो जाना ही पड़ेगा यदि कुछ प्राप्त करना है तो, नहीं तो पहाड़ परिधि पर घूमते रहो, कुछ नहीं मिलने वाला। भगवान श्री राम ने रावण का वध भी सेंटर यानी कि उस परिधि को तोड़कर अंदर घुसकर ही किया था, नाभि पर बाण मारकर। तो कहने का अर्थ अंदर तो घुसना पड़ेगा भैया, जब भी कुछ समझ में आएगा। तब मैं उसको कृष्ण हमने शायद वहां तक बताया था आपको कि युद्ध के बाद जब वो अपने माता के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि युद्ध के बाद तेरे 5 बेटे जीवित रहेंगे, अर्जुन के अलावा किसी पर हथियार नहीं उठाऊंगा, और अर्जुन मिलेगा तो छोड़ूंगा नहीं।
अर्जुन मर गया तो युद्ध जब ही समाप्त करवा दूंगा। जब भी तेरे बेटे 5 बचेंगे, जिंदा रहेंगे, खुलकर बोलूंगा कि तू मेरी माता है। और यदि कहीं मेरा अर्जुन का दाव चल गया और मेरा वध हो गया, मैं मर गया, तो तुझे पता और मुझे पता कि हम मां बेटे हैं। तेरे 5 बेटे जब भी जीवित रहेंगे, जा, मैं तुझे वरदान देता हूं। फिर क्या कहता है कर्ण? इसके बाद कहता है, तुम दान दान रट रही किंतु क्यों माता, तुम दान दान रटती रही किंतु क्यों माता, पुत्र ही रहेगा सदा जगत में दाता, मैं ही देता रहूंगा। दुनिया तो उससे सभी कुछ लेगी, पर क्या माता भी कभी उसे कुछ देगी? मैं एक कर्ण अतैव मांग लेता हूं, बदले में तुझको 4 कर्ण देता हूं। ज्ञान देखिए इसमें, बताऊंगा ये सारी चीजें बात में। बदले में 4 कर्ण देता हूं, छोड़ूंगा कभी नहीं मैं तो अर्जुन को, तोड़ूंगा कैसे स्वयं पुरातन प्रण को, पर अन्य पांडवों पर मैं कृपा करूंगा, पाकर भी उनका जीवन नहीं हरूंगा। और जिन मेरे भाइयों ने महाभारत पढ़ी है, देखी है, उनको अवश्य यह पता होगा कि कर्ण ने चारों को, जब सेनापति बने थे कर्ण, तो उस दिन उसने चारों पांडवों को 5 बार पकड़ के छोड़ दिया था। भीम तो उसके रथ के आगे आके नृत्य करने लगा, गुस्से में रोता हुआ, तुम मुझे अपमानित करके क्यों जा रहा है? मैं क्षत्रिय हूं, मेरा वध कर, मेरा जीवन कलंकित हो जाएगा। और उसको, कर्ण को एक तरीके से फ्रस्ट्रेट करने के लिए गालियां बकने लगा, तू सूत पुत्र है, तुझे क्या पता कैसे लड़ा जाता है। भीम के रथ को तोड़ दिया उसने। सभी जानते, सभी ने देखा है चीज। भीम के जो रथ है, अपने तीरों से कर्ण ने, और देखिए उसी कर्ण को मेरे प्रभु ने बिना शस्त्र के मरवा दिया। उसके हाथ में कोई धनुष नहीं था और मरवा दिया। अर्जुन से कहा, मार, अभी मार। आपको यह लग सकता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, यह अधर्म है, सबके मन में यह बात आती है। परंतु यही तो श्री कृष्ण हैं, जो कूटनीति को इस प्रकार नियोजित करते हैं कि जिस प्रकार उसका तर्क भी साथ साथ देते हैं। दिनकर कहते हैं कि विपद में कर्ण को यों ग्रस्त पाकर, सरासनहीन अस्तवत पाकर जगाकर पार्थ को भगवान बोले, खड़ा क्या देखता है मौन घोले। सरासन ताप यही बस अवसर यही है, मार मार इसको, घड़ी फिर और मिलने की नहीं है। मार दे, यही घड़ी है बस, आगे कोई गुंजाइश नहीं है इसे मारने की, नहीं मार पाएगा, मार दे। विषक कोई बाण, बाण कोई गले के, विषक कोई बाण, बाण कोई गले के, पार कर दे।
अभी ही शत्रु का संहार कर दे। क्या कह रहे हैं कृष्ण? सोचो क्या कह रहे हैं। धर्म की धुरी लाने वाले, जिन्होंने पैदा होने से पहले ये कहा था कि भैया जब जब धर्म की हानि होगी तब तब मैं आऊंगा, यानी यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत है अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, धर्म की स्थापना के लिए मैं आऊंगा। और निहत्थे को कह रहे हैं मार मार। ये क्या है? ये अधर्म है? सबके मन में ये प्रश्न उठते हैं। हर व्यक्ति इन प्रश्नों को कहीं ना कहीं भगवान श्री कृष्ण की आराधना अवश्य करता है, परंतु ये प्रश्न भी उसको परेशान अवश्य करते हैं। अब मैं थोड़ा सा इसमें तर्क आपको बताना चाहता हूं। उन्होंने कहा करण से श्रवण कर विश्व गुरु की देश में यह विनय के हेतु आतुर एश न यह सहम उठा जरा कुछ पार्थ, सहम उठा जरा कुछ पार्थ कामन विनय में ही बोला अकिंचन। नहीं रुका गया उस पर, नहीं रुका, बोलने लगा प्रभु क्या करवा रहे हो ये निहत्थे को? क्यों? प्रभु ने कहा लास्ट है, काम कर दे, गड़बड़ हो जाएगी नहीं। नरोचित किंतु क्या यह कर्म होगा, मलिन इससे नहीं क्या धर्म होगा। हे केशव वृथा हट ठान। देखिए केशव क्या कहते हैं, वृथा हट ठानता है अभी तू धर्म क्या जानता है? अरे तुझे क्या पता धर्म क्या है? मैं कह रहा हूं मार तो मार, धर्म अधर्म का पाठ मुझे मत पढ़ा। मैं जो कह रहा हूं उसको पाल, वही धर्म है। मैं जो कह रहा हूं वो कर ले भाई। हनन कर शत्रु का सत्कर्म है ये, क्रिया को छोड़ चिंतन में फंसेगा, उलट कर काल तुझको ही गिरसेगा। ये जो प्रभु कह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि उल्टा हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी बात। लास्ट में मैं बता रहा हूं फिर ये जो हमको सिखाते हैं। और मैं देखिए इस बारे में एक चीज और बताना चाहता हूं कांग्रेस को। अब इसमें मैं थोड़े पॉलिटिक्स भी लगा ले हूं, क्योंकि मुझे उनकी जो बातें हैं ना, उनकी एक अजीब प्रकार की राजनीति जो करते हैं, ये जो कहते हैं, हमें सिखाते हैं कि हम दूसरे की जमीन में जाकर अतिक्रमण करके सीमा का उसमें जाकर मार के आए। तो इनसे पूछो जब हिंदुस्तान के चौराहों पर बम फटते थे, इनको पूछो जब जम्मू कश्मीर में हमारे सीआरपीएफ के जवान मतदान के दौरान उनके मुंह पर चांटे बजते थे, ये लफंगे चांटे मारते थे, इनको पूछो पड़ोसी के भीख में मिले हुए हथियारों पर हिंदुस्तान की मां बेटियों को कैसे ये आतंकित करते थे। और केसर की क्यारी में बारूद भरने वाले को कहा सीमा के जितनी बार अंदर घुसकर मारा जाए ना, उतनी बार कम है। देश का किसी भी बच्चे से आप पूछ लीजिए, छोटे से छोटे बच्चे को पकड़कर कि क्या यह धर्म सम्मत है, तो वो कहेगा हाँ इनको मारना चाहिए। धर्म अधर्म भगवान कृष्ण खुद कह रहे हैं अर्जुन से, तू हट मानता कहां है, तू नहीं जानता कि धर्म है क्या, तुझे पता ही नहीं है धर्म के बारे में, तू क्या कह, तू हमें पढ़ा रहा है धर्म। उन्होंने एयर स्ट्राइक उसका सबूत मांगे कांग्रेस ने, वाह क्या बात है।
क्योंकि उनकी तो हमेशा, वो तो पैरों में पड़े रहे। एक शेर आया, उसकी दहाड़ से पैंट गीली हो गई और उसने वो काम करके दिखा दिया जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। उस पे भी किंतु परंतु इफ बट, अरे कहीं तो एक उसके स्वर में बोल के ये दिखाइए कि हमें भी थोड़ी बहुत देशभक्ति की या किसी के प्रति अच्छी भावना है। ऐसा बुरा विपक्ष तो जीवन में कभी देखने को ही नहीं मिला मुझे, जब से मुझे याददाश्त है। ये कभी किसी की तारीफ, इन्होंने मोदी की तारीफ में एक शब्द, इस सारे काम गलती किए थे पिछले 10 साल में। कितना घटिया विपक्ष है ये, एकजुट और हो गया। इससे बुरा लोकतंत्र में, इससे बुरा आप क्या, इससे आगे और कहां जा सकते हैं। पर कभी ये रह रही है कि पाकिस्तानियों को और बांग्लादेशियों को आधार कार्ड भारत का बनवा के उनसे वोट डलवा दो, भाई इतनी कमी है बस। बाकी इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। भाई कर्ण के विषय में मैं थोड़ा बाद में बताऊं, याद बीच में ये आ गया तो मैं अब उसको थोड़ा सा कांग्रेस के बारे में, इनके सब के बारे में बोल रहा हूं, फिर दिमाग वहां से हट गया क्योंकि धर्म की बात आई ना। धर्म क्या है? धर्म को तो जब अर्जुन से वो कह रहे हैं, कृष्ण जब मैं कह रहा हूं तो तुझे पता है कि मैं कौन हूं भाई। मैं कह रहा हूं तू मार तो मार, तू मुझे बताएगा धर्म क्या है। ऐसे ही कांग्रेस वाले ये बताएंगे कि धर्म क्या है, न्यायोचित क्या है। हमें उनकी सीमा में अतिक्रमण करके मारना चाहिए था और मारने के बाद में सबूत पेश करने चाहिए थे। सबूत देने के लिए किसने मना किया? परंतु आपने कभी सबूत मांगे ही नहीं। मांगने का आपका अधिकार है। हर चीज को राजनीति से लेके जोड़ना। मैं आपको एक बात बताऊं, राहुल गांधी से गिरा हुआ इंसान कोई नहीं है जो विदेश में जाकर भारत के तिरंगे पर को पैर से कुचल के सबके सामने दिखाता और कहता मैं इसको जला भी सकता हूं। उससे गिरा हुआ इंसान क्या होगा? अरे केजरीवाल, अन्ना हजारे की उसको, उस महान व्यक्तित्व की, उसको भक्ति को, साधना को, तपस्या की को बेचकर आज सरकार में बैठा है और सबसे भ्रष्ट नेता होते हुए भी अपने आप को ऐसे प्रदर्शित कर रहा है कि जैसे बहुत बड़ा संत है, बहुत बड़ा महात्मा है। एक लेडी एमपी को बुरी तरीके से पता नहीं क्या क्या असॉल्ट किया है उसने, फिर फिजिकली असॉल्ट तक किया है उस बदतमीज आदमी ने, और वो ये बता रहा है कि मैं कितना बढ़िया हूं। कहते हैं लोग कि सब कुछ मोदी के हाथ में है, न्यायालय, ईडी और सीआईडी, सीबीआई सब। अगर ईडी और सीबीआई और न्यायालय हाथ में थे तो भाई कहां से जमानत मिल जाती भाई? ऐसा कहीं हो सकता है क्या कि सब चीज उसके हाथ में? उसके पास ऐसा क्या है कि वो सब कुछ कंट्रोल करके आपस में रखेगा? और वो बात आज तक खुलेगी नहीं। अगर मान लो किसी को थ्रेट भी देगा तो सबको थ्रेट दे रखी है उसने। जितनी भी इंडिपेंडेंट जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन वो है, संस्था है, सबको उसने थ्रेट दे रखी है या कुछ उनको जो दहशत बैठा रखी है उनके मन में, और आज तक वो कोई बात कभी उजागर नहीं हुई। मीडिया को खरीद रखा है भाई, वाह। तर्क भी, बात भी ऐसी कहते हैं जो किसी भी एंगल से लॉजिकल हो ही नहीं सकती। तो एक दो चीज मान लेते, मान लो अगर कोई खरीदार होता भी, धमकाते अभी, तो एक दो को धमका लेता, और ये पूरा देश विश्व सबको धमका रखा है जो पैरों में पड़ रहे। ऐसा इतना बड़ा बदमाश है क्या मोदी? फिर तो मोदी अकेला ही रहेगा। अरे भाई केजरीवाल, तुम तो पढ़े लिखे हो, हमारा मोदी तो बेचारा अनपढ़ है, उसने तो क्या से क्या कर दिया। तू तो पढ़ा लिखा है, तू तो कम से कम पढ़े लिखे वाली बात करे कर भाई।
राहुल जी, राहुल बाबा ये जो हैं ये भी कहीं विदेश से ही पढ़ के आए हैं सभी, जहाँ में मुझे पता नहीं है, परंतु इन पे बहुत बहुत डिग्रियां हैं। डिग्रियों के लिए इन्होंने क्या क्या नहीं, मतलब डिग्रियों की बड़ शुरुआत में आते ही केजरीवाल ने वो आरटीआई डाल दी उसकी, मोदी की ये पढ़ाई बताओ, फलान बताओ। हमारा तो वो है अनपढ़ है, हम कह रहे डिग्री नहीं है उसके पास, पर तुम सारे मिलके भी उसको अगर हरा जाओ, ज्यादा दिन नहीं है 10 दिन है, अपने आप देख लेना। डिग्री ज्यादा अहमियत रखती है या परमात्मा की शक्ति ज्यादा अहमियत रखती है, अध्यात्म की शक्ति ज्यादा अहमियत रखती है, देश सेवा वो भी निस्वार्थ भाव से अधिक ज्यादा शक्ति रखती है, माता बहनों के चरणों की जो आशीर्वाद है, पैर छूने की जो शक्ति है वो ज्यादा अपने में अहमियत रखती है। ये 4 तारीख को सब पता लग जाएगा। तुम डिग्री वाले हो ना, तो न्यायालय अब, और तुम्हारा एक मुख्यमंत्री वहां शराब के नशे में मंच पे आता है, अरे शर्म करो यार। मैंने वीडियो है होगा शायद, मैं देखा था एक बार, वो डालूंगा आज। पंजाब का जो मुख्यमंत्री है केजरीवाल का, वो शराब पी के आता, क्या नाम है, उस पर अपने बोलने के लिए स्टेज पे। सारी हदों को पार कर दिया है केजरीवाल, सारी की सारी। उधर ममता बनर्जी और इधर ये केजरीवाल, दोनों के दोनों। चिट्ठा खोलूं? अभी नहीं, रुक जाओ, अभी करने दो इनको, पहले सारा खोलूंगा। आप सबने सुना जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भाई वो गलती हो तो क्षमा करना, मैं किसी के लिए वैसे नहीं बोल रहा, मैं पार्टी के लिए बोल रहा हूँ, केजरीवाल के लिए बोल रहा हूँ, उसके दूसरा मुख्यमंत्री उसके लिए बोल रहा हूँ, अपने मोदी के लिए बोल रहा हूँ, परंतु मैं किसी अपने भाई बहन माँ उनके लिए नहीं बोल रहा। उनका तो वो तो हमारे लिए क्या कहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए बहुत ही अमूल्य हैं। उनकी आशीर्वाद और उनके प्रेम से ही तो यहाँ तक पहुँचे हैं। वो निस्वार्थ भाव, सेवा भाव जो है उससे ही तो यहाँ तक पहुँचे हैं। जिस देश में स्त्री के स्वाभिमान की रक्षा होगी, मैं हर बार दोहराता हूँ, वो देश कभी हार नहीं सकता, और जो रक्षा करेगा उसको परमात्मा कभी हारने नहीं देगा। तो स्त्री मात्र स्त्री भर नहीं है, एक शरीर भर नहीं है, वो एक शक्ति स्वरूपा है। परंतु इस बात को समझने के लिए, इस बात की गहराई में उतरने के लिए बहुत गहरा ज्ञान की आवश्यकता है, जो अरविंद केजरीवाल जैसे व्यक्ति, जो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो उनके साथ में 20-22 साल से कार्यरत है, उसके साथ में इतना दुष्कृत्य करते हैं, वो क्या समझेंगे कि एक स्त्री क्या है। तो आप सबने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम।